बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी, सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग संसार के बहुत काम धाम में मन को लगाते हैं, लेकिन ये संसार में जो हम आप मन को लगाते हैं, यह संसार एक दिन छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो सत्संग ध्यान में मन लगाते हैं तो सत्संग ध्यान उनके साथ जाता है। तो आइए अपने मन को लगाने के लिए सर्वप्रथम मैं एक भजन गा रहा हूँ, जिसमें आप लोग भी सहयोग देंगे। सबको गाने का कोशिश करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख। ऑपरेटर जी, माइक आवाज घटता बढ़ता है। ऑपरेटर जी अगल बगल में अगर हैं तो माइक को ठीक करें। कभी घटता है कभी बढ़ता है, अब कारण जो भी हो। बोलिए श्री सद्गुरु। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। राम बिन कौन तारेगा पकड़ जम दूत मारेगा। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। दो माइक बैठिए, यहाँ पर छुआता नहीं है, बैठिए। नहीं मुख
राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। देखिए भजन क्या कहता है, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, अब पकड़ जमदूत मारेगा। कब सत संग ना किन्हा भूखे को, नाही कछु दिन्हा। कब सत्संग ना किन्हा भूखे को, नाही कछु दिन्हा। भूखे को नाही कछु दिन्हा। माया मोह में झूले कुटुंब परिवार लखी फूल। माया मोह में झूले कुटुंब परिवार लखी फूल। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। पूछा धर्म राज जब भाई, बचन मुख नहीं कही आई। पूछा धर्मराज जब भाई, बचन मुख नहीं कही आई। वचन मुख नाही कही आई। पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। पलटू दास लखी रोया, सुधर तन पाई के खोया। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। बोलिए श्री सद्गुरु। अभी हम लोग क्या सुन रहे थे, नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। आप कहिएगा कि आगे कब दुख होगा, इसको तो हमने नहीं देखा है। लेकिन अभी जहां हम हैं वह स्थिति पर हम विचार करें कि हम कहाँ हैं। हम आप सुख में हैं या दुख में हैं, थोड़ा विचार करें। मनुष्य ही विचार कर सकता है, कोई पशु पक्षी विचार नहीं कर सकता है। तो हम आप कहाँ हैं, अभी सुख में हैं या दुख में हैं? बोलिए श्री सद्गुरु। बातचीत नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए। इधर सामने बैठी है माता जी, सामने बैठी। इधर सामने आइए, आगे आइए, बक्सा के साइड में सामने आइए, यहाँ बैठे सामने। गपशप मत कीजिए, एकदम पूरा ध्यान दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि हम आप जिस स्थिति में हैं, जहां हैं, वहां सुखी है या दुखी है। अगर आप बढ़िया से देखिएगा तो हम आप सुखी नहीं दुखी नहीं हैं। अभी मान लीजिए इस परिवार से एक नवयुवक चला गया, नहीं शादी हुई थी, हैं? मतलब शायद 1 आध साल ही शादी को हुआ था,
हाँ, या 1-1.5 वर्ष हुआ होगा, लेकिन हाँ बीच में ही वे चले गए। तो इससे लोगों को सुख हुआ कि दुख हुआ? दुख हुआ ना। और ऐसा मत सोचिए कि यही दुख आपके सामने में आया है, ऐसे और भी दुख आपके सामने में आया है और आएंगे और भी। वो तो उसका शरीर छूटा, कुछ दिन उसका याद रहेगा और उसके बाद उसको भूल जाइएगा। लेकिन एक दिन आपको भी जब तकलीफ होती है, जब आपको परेशानी होती है, अंतिम शरीर समय में जो दुख होता हुआ तो होबे करता है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी जब आप अभी हैं, इसमें भी कई बार सुख आता है, दुख आता है। ना तो सुख ठहरता है, ना दुख ठहरता है। तो यहाँ पर जो भी आए, इस संसार में जो भी आए, राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, कोई भी आए, सब यहाँ से दुखी होकर भी गया। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा ये संसार कैसा है? दुखालय। दुखालय मतलब जैसे पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब होता है जहाँ पुस्तक का खजाना है, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उसको कहते हैं पुस्तकालय। तो दुखालय किसको कहते हैं? जहाँ पर बहुत दुख है, जहाँ पर बहुत दुख भरा हुआ है, दुख की कमी नहीं है, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? दुखालय। तो हम आप कहाँ हैं? दुखालय में। तो हम आप दुखालय में हैं, इसका मतलब है सुखालय भी होना चाहिए। अगर दुखालय में है तो सुखालय भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ असत है तो वहाँ सत भी है, नहीं? जहाँ पर हानि है तो लाभ भी है, जहाँ पर मरण है तो अमरता भी है। तो अब हम लोग विचार करें, जब हम दुखालय में है तो सुखालय भी कहीं होगा? सुखालय होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग सोचते हैं कि सुखालय कहीं होगा, कहीं होगा, वहां चलना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, सुखालय कहीं नहीं है। जहां आप दुखालय में हैं, वहीं पर सुखालय है। जहां दुख का स्थान है, वहां पर सुख का स्थान है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। हम आपका विचार संसार मुखी होता है, तब हम तुरंत दुखी हो जाते हैं न? आज जिनके रिश्तेदार हैं वे बड़े दुखी हैं। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था तो हम दुखी नहीं। गांव घर में जिनका रिश्तेदार नहीं हो, ये दुखी है, उनको कौन दुख है? अरे कौन सड़ी छोड़ा है, फलना, चलो, ऐसे होता है। जिनको जहां से जुड़ा होता है, लगा होता है, वह जब शरीर छोड़ता है उसको दुख होता है, लेकिन जिनको लगाव नहीं है उनको कोई दुख नहीं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं लगाव ही दुख का कारण है। दुख कहीं है नहीं। दुख को किसी ने देखा है आज तक इस आंख से? ना तो सुख को देखा है, ना तो दुख को देखा है, ना सुख को देखा है। लेकिन दुख भी महसूस करते हैं, सुख भी महसूस करते हैं। मन जिसको मान लेता है कि यह दुख है, आप दुखी हो जाते हैं। अब मान लेता है मन की यह सुख है, उसको हम सुख मान लेते हैं। लेकिन मन का जो मानना सुख दुख है, महापुरुष कहते हैं कि उससे ऊपर उठो। मन के सुख दुख जो मन महसूस करता है, सुख दुख को, उससे अगर तुम ऊपर उठोगे तो जैसे ये दुखालय समझते हो संसार, इस संसार में रह करके भी तुम महसूस करोगे कि ये सुखालय है। इसी संसार में संत महात्मा भी आते हैं और वे यहाँ फिर से आनंदित होकर के जाते हैं, और हम यहाँ से रोते हुए चिल्लाते हुए जाते हैं। क्या कारण है? संत महात्मा भी इसी संसार में आते हैं। नहीं, गुरु महाराज जी आए नहीं, कबीर साहब आए नहीं, नानक साहब आए नहीं, वे लोग बड़े आनंदित होकर के गए। हम आपके जैसे रोते नहीं थे, हम आपके जैसे बिलखते नहीं थे, हम आपके जैसे दिन रात आंसू नहीं बहाते थे। हाँ, जो परेशानी आपके साथ आता है, उनके भी साथ वो परेशानी था। आप जैसे रिश्ते नाते से जुड़े हुए हैं, वैसे वे भी थे, नहीं थे? एक संत हुए, राधा स्वामी संप्रदाय के द्वितीय आचार्य थे। प्रथम जनरल पोस्ट मास्टर शालिग्राम साहब। शालिग्राम साहब बाल बच्चेदार थे, जैसे हम आप बाल बच्चेदार हैं, घर परिवार वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं।
है। इस रिश्ता से एक माता जी का लड़का गायब हो गया। माता जी बहुत दुखी थी। अभी है कि नहीं यहाँ माता जी? उसको कहिए कोई आने के लिए। बोलिए श्री सदगुरु। कैसे समझेंगे? यहाँ नहीं बैठिएगा, दुख और सुख को कैसे समझिएगा? यहाँ बैठिए और बढ़िया से सुनिए। मैं थोड़ा सा फर्क दिलाता हूँ कि संसार में कोई सुखी हो जाता है और कोई दुखी हो जाता है, और क्यों होता है इसका रहस्य मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनिए, इधर उधर देखिए नहीं। बोलिए श्री सदगुरु। तो शालिग्राम साहब वे पहले गारहस्थ आश्रम से जुड़े हुए थे, बाल बच्चेदार थे। फिर बाद में वैराग्य हुआ घर परिवार से, तो चले गए हाँ शिवदयाल स्वामी, जिसको लोग राधा स्वामी भी कहते हैं। तो शिवदयाल स्वामी के पास रहने लगे, उनकी सेवा सुरक्षा करने लगे। और जब गुरुदेव शरीर छोड़े तो गुरु गद्दी पर यही द्वितीय आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो एक दिन उनके घर से खबर आता है, शालिग्राम साहब के घर से खबर आता है कि महाराज आपका लड़का सख्त बीमार है। महाराज आपका लड़का सख्त बीमार है, बचने वाला नहीं है। तो वे कहते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर दूसरे दिन खबर आता है कि महाराज अब मरणासन अवस्था में है, अब दम टूटेगा तब दम टूटेगा। वे सत्संग कर रहे थे, लेकिन हम क्या जाएंगे वहां देखने के लिए? अरे कोई सिविल सर्जन के पास, जो सर्जन विभाग के डॉक्टर हैं उसके पास ले जाओ। तो उसके पास ले गए। बोलिए श्री सदगुरु। उसके पास ले गए, लेकिन वो जहां है ये तो वहीं पर आनंदित है, मस्त है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो कौन सत्संग? यही जहां पर हम आप बैठे हुए हैं, जहां पर हम आप बैठे हुए यही सत्संग। इस सत्संग तो कुछ देर होगा, उसके बाद आरती हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। तो तब तो सुख से हम वंचित हो जाएंगे। लेकिन एक सुख ऐसा है जो हर हमेशा आपके भीतर में वह आनंद भरा हुआ रहता है, कभी वह घटता बढ़ता नहीं। और वही सुख को जो प्राप्त कर लेते हैं वही संत होते हैं, और वही आनंदित रहते हैं जिनके जीवन में मिला सत्संग है, अंदर का सत्संग है। उनको हर घड़ी आनंद है, वो हर हमेशा आनंद में रहते हैं। तो शालिग्राम साहब आनंदित रहते थे हर हमेशा अपने अंदर में। जानते थे शरीर क्षणभंगुर है, एक दिन मिला है छूट जाएगा। उसका लड़का भी सख्त बीमार था, मरणासन अवस्था में था, अब दम टूटेगा तब दम टूटेगा। आपको घर से खबर आ जाए अभी सत्संग हो रहा है, घर से खबर आ जाए आपका लड़का बीमार है, यहाँ रहिएगा। कितना आदमी रहिएगा? नहीं रहिएगा। जैसे सुनिएगा वैसे दौड़ जाइएगा घर की तरफ। बेटा बीमार है, बेटा का नाम सुनते ही आप दौड़ जाइएगा। लेकिन वे एकदम सत्संग में मस्त है, एकदम आनंदित है। कोई लगता है कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हवा आता है, वृक्ष हिलता है तो आपको कुछ परेशानी होती है, हिल रहा है हवा, वैसे ही ये भी एक हवा है। चलो ऐसे होता है। घर से खबर आया, कोई सिविल सर्जन के पास ले जाओ। तीसरे दिन खबर आता, महाराज आपका लड़का मर गया, अब संसार में नहीं रहा। कहते मर गया तो ले जाओ उसको श्मशान घाट में जला दो। कहिएगा है किसी के पास हिम्मत? कोई कहने वाला है? कोई बिरला होता है जो परमात्मा का लाल होता है, जो साधना करके उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वे अंदर और बाहर दोनों से अलग रहते हैं। कहते ले जाओ श्मशान घाट में जला दो, कोई अंतर नहीं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस जीवन में कितना कपड़ा बदले हैं? इसी जीवन में आपको जो अभी मान लीजिए 25, 50, 60, 70 वर्ष, 75 वर्ष या 80 वर्ष आपको हो रहा है। आपने इस जीवन में कितना कपड़ा बदले हैं? बहुत याद भी नहीं होगा।
लेकिन आप कभी भी जब पुराना कपड़ा हो जाता है, फट जाता है, आप कभी रोए हैं? किसी को पूछिए तो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, बच्चा को नवका कपड़ा दे दीजिए, देख लीजिए कितना मगन रहता है। एक एक बच्चा तो रोने लग जाता है, वो नवका कपड़ा पहनाओ है? नहीं, बच्चा रोता है ना, रोता है, बिलखता है, नहीं हम नवी कपड़ा पहनेंगे, हम पुराना नहीं पहनेंगे। कितना खुशहाली होती है, सबके अंदर में खुशी होती है। तो किसी को ज्यादा, किसी को कम। बच्चा को संसार का टेंशन नहीं रहता है, इसलिए अच्छा चीज की तरफ दौड़ते हैं। और आपकी मजबूरी है, बहुत सारा दिमाग पर कचरा भर लिए हैं, इसलिए आप सोच समझ करके चलते हैं कि खाली नवके पहनेंगे तो पुराना को कौन पहनेगा। लेकिन वह पुराना जब फट जाता है, तब आप बिना मोह के वह कपड़ा को छोड़ देते हैं और नया कपड़ा आप भी धारण कर लेते हैं। आपके मन में ही गुस्सा रहता है, लेकिन इसके लिए कोई रोते नहीं। बस वही बात है शरीर के लिए, बिल्कुल शरीर के लिए ऐसी ही बात है। जो आत्मा होती है वो कभी रोती नहीं है, उसके मन में उत्साह रहता है कि चलो भाई, भले हुआ कि पुराना कपड़ा फट गया या ये मशीन बिगड़ गया, अब इसके तरफ क्या देखना, ये पुराना कपड़ा की तरफ क्या देखना। नए कपड़ा है, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ या और भी कोई घटना हुई, उस घटना में शरीर और रहने लायक नहीं रहा, तो आत्मा क्या करते हैं कि भाई ये तो अब घर रहने के लिए नहीं है, रहने के लायक नहीं है, अब तो ये ढह गया है, अब तो ये घर फूट गया है, चलो ये कपड़ा इसको छोड़ करके फिर नया घर तो होने करेगा। तो कर्म के अनुसार घर तो मिलता है, लेकिन नया मिलता है। इसके लिए चिंता, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। तो संत महात्मा इसी संसार में रहते हैं, इसी शरीर में रहते हैं, लेकिन बड़े आनंदित रहते हैं। उसका जीवन जो आनंदित रहता है, खिला हुआ रहता है, इसका मूल कारण क्या है? वे भी घर गृहस्थी में रहते हैं, बाल बच्चे के साथ वे भी रहते हैं, लेकिन बड़े आनंद में रहते हैं। हम घर गृहस्थी में रहते हैं, दिन रात टेंशन पर टेंशन, दिन रात चिंता पर चिंता, दिन रात परेशानी पर परेशानी। ऐसा क्यों? बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तू की करे छे? ए बड़ा पूजा पाठ करे वाली अटवदा से सत्संग में बाधा नहीं डाली। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान दीजिए बढ़िया से। तो हम आप कहीं से बंधे हुए हैं, कहीं से जकड़े हुए हैं। संत महात्मा क्या करते हैं? ये रस्सी को जीते जी काट देते हैं, मोह के रस्सी को, ममता के रस्सी को जीते जी काट देते हैं। इसलिए बड़े आनंदित रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं। एक किसान जो है गाय को ले जा रहा था, गाय को पकड़ करके ले जा रहा था। तो किसी ने, एक महात्मा ने पूछा अपने शिष्य से कि देखो ये गाय इसका गुलाम है कि गाय का ये गुलाम है? ये गाय का मालिक है कि गाय इसका मालिक है? क्या कहिएगा? बोलिए श्री सद्गुरु। कोई गाय ले जा रहा है रस्सी बांध करके, तो गाय का मालिक जो ले जा रहा वो है कि गाय इसका मालिक है? कौन सी कहेगा? जेलियारी से है मालिक से, लेकिन नहीं, दूसरे तरफ से, दूसरे पहलू को उल्टा करके देखिए तो गाय उसका मालिक है। अच्छा, गाय के पीछे वह जाता है कि गाय उसके पीछे जाता है? गाय ये जैसा है, गलत बात से गाय छोड़ के अगर भाग जैसे देखिए वो कर पीछा करे से मालिक के गाय ये भले। देखिए थोड़ा बढ़िया से, अगर आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, हम सोचते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन नहीं, आप किसी स्तर पर आप नौकर हैं। कोई गार्जियन होता है ना, घर का गार्जियन सोचता है कि हम ही तो घर को चलाते हैं, हम घर के मालिक हैं, लेकिन किसी स्तर से वह नौकर है, किसी स्तर से नौकर है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम जो सोचते हो कि हम ही संसार को चलाते, ये तुम्हारा वहम है। तुम चले जाओगे तो भी संसार चलेगा,
तुम था तभी संसार चलता था, तुम नहीं रहोगे तो भी संसार चलेगा। इसीलिए तुम अपने को ये मोह पास से अलग कर लो। अगर जीते जी संसार शरीर से तुम अपने मोह पास को अलग कर लिया तो तुम शरीर में रहते हुए बड़े आनंदित रहोगे। ये संसार क्या है? एक मेला है, तमाशा है। नहीं, मेला लगता है ना, जब मेला का समय समाप्त हो जाता है तो सब अपना अपना घर जाते हैं, नहीं जाते कि मेले पर रहते। ऐसी ही संसार मेला है। आई मेला को हम लोग सोचते कि नहीं ये सही है, मेला सही है तो कुछ दिन के लिए लगता है, उसके बाद मेला समाप्त होता है, सब अपना अपना घर जाता है। बस यही मेला है। इसको अगर आप हकीकत मान लीजिएगा यही सब कुछ है, तब आप दुखी रहिएगा। आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है। बहुत आदमी सोचते हैं कि हमको ये चीज नहीं है इसीलिए तो हम दुखी हैं, हमारे पास में धन की कमी, हम गरीब हैं इसीलिए दुखी हैं। किसी के पास में धन है, अगर बेटा नहीं है कहते हैं कि हमको बेटा नहीं इसलिए हम दुखी हैं। राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा था, हैं? लेकिन बाल बच्चा नहीं था तो दुखी था कि नहीं था राजा दशरथ? चारों भाई आए तो सुखी हो गए ना? नहीं। बोलिए श्री सदगुरु। चले गए, अब बहन को तो क्या हुआ? दुख नहीं हुआ, उसके बदले उसके याद में प्राण छूटा कि नहीं छूटा? दुख हुआ कि नहीं? आप हम कभी भी ये विचार करते हैं कि संसार का कोई प्राणी पदार्थ का अभाव है इसीलिए हम दुखी है, ये गलत वहम है। बल्कि आपको वहां रहना चाहिए जहां पर आप परम सुखी हो सकते हैं, और वह जगह कहीं और जगह नहीं है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि मरेंगे ना, मरने के बाद कोई बढ़िया जगह मिलेगा, हम वहां पर सुखी हो जाएंगे, तब हमारा दुख पीछा छोड़ देगा। कभी ऐसा मत सोचिएगा। आज अभी अगर आप दुखी हैं तो मरने के बाद भी आप दुखी ही रहिएगा। ये बात बढ़िया से याद कीजिए। अभी आप दुखी हैं, अभी आप परेशान हैं, अभी आप टेंशन में हैं, अभी आपका जीवन दिन रात एकदम दुख की ओर जा रहा है। मत सोचिए कि मरने के बाद हम सुखी हो जाएंगे। अगर सुखी होना है तो अभी हो जाइए, इस समय में हो जाइए, वर्तमान में आप सुखी हो जाइए। वर्तमान में सुखी होने का एक ही है, आप अगर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने ख्याल को संसार से हटा करके रखते हैं। कन्या देर बैठा दे, बाद में है पंडित जी बढ़िए। बोलिए श्री सदगुरु। कल जुगिया सब है। बोलिए श्री सदगुरु। ध्यान से सुनिए, बढ़िया से सुनिएगा, पंडित जी से बेसी काम होगा। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, याद रखिएगा, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। मुक्ति कर्मकांड से नहीं है। कर्मकांड है थोड़ा मन को अझराने के लिए, मन को बहलाने के लिए। युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, जब वो बहुत आदमी मारे गए तो दिन रात रोते रहते थे, बिलखते रहते थे। तो क्या किए व्यासदेव जी महाराज? कहते हैं कि क्यों तुम रोते हो? कहते नहीं देखते हैं महाभारत में कितने लोग मारे गए? कहते अरे कुछ कर्म करो। तो क्या कर्म करें महाराज? अरे यज्ञ करो। मतलब मन जो तुम्हारा उधर दुखी है, कहीं अटका हुआ है किसी के याद में, तो कोई मतलब जो है कर्म धर्म करोगे तो मन बहल जाएगा, मन उधर से हट जाएगा। तो वही क्रियाक्रम है कि मन को बहला करके, ये पिंडी है इसको कुटो, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, मन को बहलाने का है। लेकिन उससे आपको मुक्ति हो जाएगी, या जिसके नाम पर आप कर रहे हैं उसकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो ये भूत प्रेत का नाम जो सुनते हैं ये होता कभी? कभी 84 का चक्कर लगता आपको? नहीं, ये सब बात नहीं है। ज्ञान से लेकिन मुक्ति होगी। और ज्ञान आप इसी समय में जहां आप हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में रह करके अगर आप संत महात्माओं के बात पर चलेंगे, आप अभी सुखी हो जाएंगे। बोलिए श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था ये संसार दुखालय है, ये संसार सुखालय भी है। ये संसार सुखालय भी है, लेकिन सुखालय कब है? जब आप अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं।
अभी हम लोग किसको जानते हैं? शरीर को जानते हैं, संसार को जानते हैं। हम आपको देख रहे हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, तो किसको देख रहे हैं? हमको नहीं देख रहे हैं। मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आपके शरीर को देख रहा हूं। आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, हमको नहीं देख रहे हैं। हम इस शरीर में हैं, तो हम शरीर में हैं, तो क्या हम शरीर हो गए? आप मकान में रहते तो मकान हो जाते हैं? अभी हम टीन के घर में हैं, तो हम टीन हो गए। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि टीने हो गए, इसलिए दुखी रहते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं, इसीलिए हम अपने जीवन में दुख महसूस करते हैं कि मान लेते हैं हम टीने हैं, टीने का घर है। लेकिन नहीं, टीन के घर में हम हैं। टीन सुरक्षा के लिए है। नहीं, टीन का घर नहीं रहेगा, ओस आएगा, बारिश होगी, तो कहाँ रहेंगे? घर चाहिए ना। तो रहने की सुरक्षा के लिए घर होता है, और ना कि घर ही सब कुछ होता है। मान लीजिए जब आंधी तूफान आता है या भूकंप आता है, तो मकान वाला पहले भागता है घर से। बोलिए श्री सद्गुरु। न भागता है। भूकंप आता है, पृथ्वी हिलने लगती है। एक बार ऐसे ही भूकंप आया था, मेरे साथ में एक पुजारी नाम का सेवक था। जैसे हिलने लगा तो हम ध्यान पर बैठे हुए थे सामने, एकदम जब हिलने लगा तो हम सोचे कि कहीं हम बस में तो सफर नहीं कर रहे हैं, कहीं ट्रेन में तो सफर नहीं कर रहे हैं। ध्यान पर बैठे हैं, ध्यान में मन लगा हुआ है, मन एकाग्र है, लेकिन शरीर एकदम पूरा है, एकदम हाँ, जैसे ट्रेन में सफर करते हैं ऐसे से मतलब हिल रहा है। और उससे ऐसे क्यों हो रहा है? हम कहाँ है, कहीं ट्रेन में है या बस में है, ऐसे क्यों हिल रहा है? उसके बाद ध्यान तोड़ते हैं तो सही में हिल रहा है। हाँ, पुजारी वो भी भाग करके आया। बोले अरे पुजारी, लगता है क्या भूकंप तो नहीं आ गया जी? कहते हो बाबा। वो भी बाहर निकले, झोपड़ी में थे, बाहर निकले। मकान वाला तो सबसे पहले डर गए होंगे, हाँ, कि कहीं मकान दब जाएगा तो चले जाएंगे। एक जगह ऐसे ही जापान में भूकंप आया। बोलिए श्री सद्गुरु। जापान में भूकंप आया तो वहां पर क्या किए, 7 मंजिला मकान था। एक फकीर थे और वे क्या करते, जैसे भूकंप आया तो 7 मंजिला मकान है, कहीं वह नीचे बैठ जाएगा तो सबका हड्डी पतली चला जाएगा, तो सब भागे। हाँ, सब भागे जान बचाने के लिए। तो फकीर क्या करते हैं, तो बस आंख बंद कर लिए, ध्यानस्थ हो गए। हम वैसा फकीर नहीं थे, इसलिए भाग गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ध्यान पर बैठ गए। और भी जितने मतलब हाँ सत्संगी थे, प्रेमी थे, वे सबके सब भागने लगे। सीढ़ी पर काफी भीड़ हो गया। तो जैसे भागते हैं, थोड़ी देर के बाद जब भूकंप शांत हो जाता है तो सब आते हैं। आकर के देखते हैं तो फकीर एकदम आंख बंद करके एकदम बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए। इस बीच में भी मैंने सुना है कि जापान में बराबर भूकंप आता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जापान जब भूकंप शांत हो गया, उसके बाद सब आते हैं, देखते हैं बाबा आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो लोगों ने कहा कि बाबा हम भागे, लेकिन आप नहीं भागे। हम भागे, हमारे साथ में सब भागे, लेकिन आप नहीं भागे। तो बाबा कहते हैं कि भागा तुम भी, भागा मैं भी, लेकिन दोनों के भागने में थोड़ा अंतर था। तुम भागा बाहर और मैं भागा भीतर। तुम भागा बाहर, तुम अगर मर जाते तो तुम काल के हवाले हो जाते, लेकिन मैं भागा अंदर, मैं मरता तो अमर हो जाता, क्योंकि मैं वह जगह जानता हूं। अमर होने का जगह जहां पर जाकर के मनुष्य अमर हो जाता है, वह जगह को जानता हूं। मैं मोक्ष को पा लिया हूं, मुक्ति को पा लिया हूं। इसलिए हाँ, मैं जब शरीर छोड़ता तो मैं अमरता को प्राप्त करता। मतलब हम आप बाहर जहां भी भाग रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, चाहे बेटी के यहाँ जा रहे हैं, बेटा के यहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम बाहर जा रहे हैं। और बाहर जब तक आप दौड़िएगा, बाहर जब तक आप जाइएगा, आप दुखी ही रहिएगा, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है। जब राम जी, भगवान राम
जिसको अवतारी पुरुष कहते हैं, वो बन करके, बेटा बन करके आया महाराज दशरथ के जीवन में, उसको तो सुखी करिए नहीं पाए, कर पाए। राम ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर के ही अवतार थे, ब्रह्म के ही अवतार थे। जब राम ब्रह्म के ही अवतार थे तब उसका पिता क्यों दुखी हुआ? इसका मतलब है कि आपका कोई भी बेटा हो या बेटी हो या कितना धन हो या कितना ही हुकूमत हो, कुछ भी हो जाए, आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है सिवाय अपने आप को। आप अपने आप को सुखी कर सकते हैं, आपको दूसरा कोई नहीं सुखी करेगा। एक अंग्रेजी कहावत है, अदर इज हेल, दूसरा ही नरक है। अदर इज हेल, दूसरा ही नरक है। हम दूसरे की तरफ जैसे जाते हैं वैसे ही दुखी पाते हैं। अपने तरफ चलिए, अपने तरफ कैसे चलिएगा? अपने तरफ जाने के लिए कौन सा मार्ग है? बाहर वाला मार्ग बाहर जाने के लिए है, अंदर वाला मार्ग अंदर आने के लिए है। तो अंदर वाला मार्ग कौन सा है? यही है संतों का असली मत, असली विचार, साधना, ध्यान, उपासना, यही है अंतर मार्ग बनने का। इधर बाहर कहीं भी जाइएगा आप कभी भी सुखी नहीं होइएगा, अंदर चलिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। हम आप कहेंगे अंदर चलते हैं, अंदर चलेंगे, अंदर तो बराबर चलते रहते हैं। कन्या बैठिए, आंसी बड़ा निक लगे से। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ी देर बढ़िया से सुन लीजिए, मैं कोई कथा कहानी नहीं कह रहा हूं, कथा कहानी से आपका व्यथा भी दूर नहीं होगा, सार बात कर रहा हूं। उसके बाद हाँ, थोड़ी देर के बाद आरती भी हो जाएगी, लेकिन ध्यान से, थोड़ी देर मैं कहूंगा, ध्यान से सुनिए। तो मैं कह रहा था कि हम आप अंदर तो बराबर जाते हैं, अंदर जाते हैं ना, जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में अंदर जाते हैं। रात में सोते हैं, हाँ, तो आंख से नीचे उतरते हैं, आंख से नीचे उतरते हैं, कंठ में आते हैं, कंठ में आने के बाद सपनाने लग जाते हैं। सपना कैसा होता है? जो दिन में आप विशेष जिधर दिमाग लगाते हैं, सपना उधर का ही होता है न। दिन में अगर आप सत्संग ध्यान किए, साधु का संग किए, अच्छा कर्म किए, दान पुण्य किए, बढ़िया बढ़िया कर्म किए, दिमाग को अच्छे जगह पर लगा के रखे, तो आपको सपना भी बढ़िया आएगा, खराब सपना नहीं आएगा, गलत सपना नहीं आएगा, मतलब बढ़िया सपना आएगा, क्योंकि आप अपना दिमाग को बढ़िया काम में लगाए हुए हैं, इसीलिए सपना बढ़िया आएगा। अगर आपके विचार में आप दिन में कोई डरावना बात सुने, उस पर विचार किए, थिंकिंग किए, आप भीतर से डर गए, तो रात में भी आप सपना देखिएगा डरावना नहीं। मतलब हमारा ख्याल, हमारा विचार जिधर का जाता है, जिधर हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उधर का ही रात में भी वही रील उलटता है। जो रील दिन भर में तैयार होता है, रील तैयार होता है ना, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी ना देख रहे हैं, इसको यूट्यूब पर डालेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी मेमोरी धीरे धीरे भर रहा है, और उल्टाएंगे, जब फिर से देखेंगे तो शुरुआत से फिर वीडियो देखेंगे ना। यही वीडियो अगर हम शुरुआत करेंगे, हाँ, तो शुरुआत से देखेंगे। वही जैसे हम रात में सपना देखते हैं, तो दिन में जो मेमोरी भरा है आपका, वही मेमोरी रात में उतरता है सपना में, और उसी के अनुकूल जीवन भी समझ लीजिए। तो जागृत से स्वप्न में जाते हैं, और स्वप्न से सुसुप्ति में, जब हृदय में आते हैं तो वहां पर कोई याद नहीं रहता, कुछ होश आवास में रहता न। जब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं, कुछ भी ख्याल नहीं रहता, बेहोश हो जाते हैं। और फिर वहां से ऊपर उठते हैं, कंठ में आते हैं, तो फिर सपना तो होता है, और फिर जब आंख में आते हैं तो जागृत होता है। संत महात्मा कहते हैं, अंदर तो तुम जाते हो, लेकिन जाते हो किधर? जिधर अज्ञान है, जिधर बेहोशी है। नीचे की तरफ जाना, अज्ञान की तरफ जाना, बेहोशी की तरफ जाना, इसीलिए कहते ऊपर की तरफ चलो, ऊपर की तरफ चलो। आई जब तक ध्यान नहीं करिएगा, जब तक एकांत में चिंतन नहीं कीजिएगा, मनन नहीं कीजिएगा,
साधना नहीं कीजिएगा तो ऊपर की ओर जा नहीं सकते। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अच्छा, पानी को नीचे ले जाने के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है? नीचे ले जाने के लिए आप लोगों का ध्यान है बढ़िया से? मैं क्या कर रहा हूं? पानी को नीचे ले जाने के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है? कोई मेहनत नहीं, आराम से नीचे चला जाता है। और उसी को जो ऊपर ले जाएंगे, पानी को ऊपर ले जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना। मोटर की व्यवस्था करनी होगी, पाइप की व्यवस्था करनी होगी, और उसके बाद ऊपर ले जाएंगे। जैसे यंत्र से पानी को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन पानी का बहाव नीचे की तरफ है, ऐसे मन का भी बहाव नीचे की तरफ है। याद रखिएगा बढ़िया से, मन का भी बहाव, संसार नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ परमात्मा है। परमात्मा ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ संसार है। तो ऊपर की तरफ चलिएगा तो आपको जैसे यंत्र के द्वारा पानी को ऊपर ले गए, ऐसे मन को भी ऊपर ले जाने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। बोलिए श्री सद्गुरु। मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ यंत्र, इधर मंत्र। मंत्र से जब आप मंत्र जप करते हैं तो तब क्या होता है, जैसे आप संसार के बहाव में बह रहे थे, नीचे की ओर जा रहे थे, तो मंत्र क्या करता है, तो उसको रोकता है कि तू कहाँ बह रहा है, उधर मत बहो। आपके बहाव को रोकने का काम करता है। उसके बाद जब मानस ध्यान करते हैं तो उधर से मुड़ने लग जाता है मन की, अब चलो अंदर में देखो, बाहर क्यों देख रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बाहर बेटा बेटी को देख रहा है कि बेटा बेटी को देखने से कल्याण नहीं होगा। एक दिन बेटा बेटी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, या तुम बेटा बेटी का साथ छोड़ दोगे तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए उधर से स्नेह छोड़ करके, उधर से स्नेह को तोड़ करके सीधा लगाओ उससे, जिससे कभी नाता टूटता नहीं है। जिससे कभी नाता नहीं टूटता है वही है परमात्मा गुरु। गुरु कौन है? परमात्मा। गुरु शरीर का नाम नहीं है। शरीर में आए, साधना किए, और उस शरीर में आकर के साधना करके परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो परमात्मा हुए कि गुरु शरीर है। शरीर में रहने वाला गुरु है। इसलिए गुरु माता है। बहुत आदमी कहते फोटो मल्हा आदमी को फोटो लगा। हाँ, कुछ आदमी ऐसे भी कहने वाले हैं, टोन कसने वाले, ये मल्हा आदमी को फोटो लगा। तो राम मरले की नहीं मरले, कृष्ण मरले की नहीं मरले, भोला भोला अच्छे होते हैं, जाकर देखिए होता है। अरे जो आते हैं वो जाते हैं, शरीर में जो आते हैं वो जाते हैं। तो जाते कहाँ है? शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर को छोड़ देते, लेकिन शरीर में रहने वाला सदा अमर रहता है, वो कभी मरता नहीं है। तो शरीर में रहने वाला अगर साधना करके और उस परमात्मा में अपने को जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, एक में कर देते हैं, जैसे लोटा का पानी ले जाइए गंगा जी में धर दीजिए तो गंगा जी हो गया, गंगा वाला पानी हो गया कि लोटे का पानी रहा। जब तक लोटा में रहा तब तक लोटा का पानी है, और वही गंगा जी में जब उल्टा दिए तब तो गंगा में मिल करके गंगा हो गए। ऐसे ही जो साधना करके परमात्मा को पा लेते हैं, ऐसे को ही संत महात्मा कहते हैं। और उसी का ध्यान किया जाता है, उसी के रूप का ध्यान किया जाता है। तो ध्यान करने से बेटा बेटी से आपका ख्याल मुड़ेगा। उसके बाद दोनों दृष्टि की धार को जोड़ करके, जब आप दोनों दृष्टि की धार को जोड़िएगा तो मन संसार से बिल्कुल मुड़ जाएगा। वहां पर जगह नहीं है संसार को बसाने का। दोनों, हाँ, जैसे रोलर चलता है रोड पर, तो गिट्टी जो इधर उधर ऊपर उबड़ खाबड़ रहता है तो सबको बैठाते हुए जाता है। वैसे ही ये दोनों दृष्टि रूपी रोलर जब चलता है तो संसार सब पिसा चला जाता है, संसार का सब नाम रूप दिमाग से हट जाता है। तब आपके अंदर में जब दोनों दृष्टि धार जुड़ती है, वह चीज दिखाई पड़ता है जो आपने कभी नहीं देखा है। मतलब परमात्मा की ज्योति नजर आती है, परमात्मा का, हाँ, बिंदु नजर आता है। वह बिंदु का जब भेदन होता है तब परमात्मा की आवाज को सुनते हैं, और जब उसकी आवाज को सुनते हैं तो आप किधर खींचे चले जाते हैं? परमात्मा की तरफ। आप लोग सत्संग की आवाज को सुने तो कहाँ खींचे चले आए? सत्संग में।
नहीं, सत्संग की आवाज को सुन करके सत्संग में आए। ऐसे ही परमात्मा की आवाज को सुन करके परमात्मा की तरफ जाया जा सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि उधर चलिए जहां जाने के बाद सुख ही सुख है, दुख आपका सदा के लिए साथ छोड़ देता है। तो वहां जाने के लिए कुछ यत्न करना पड़ता है। नीचे जाने के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता है। जो रोड बना हुआ है उस पर देखिएगा एकदम 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब चलता है। और जहां पर रोड बना हुआ नहीं है तो वहां पर जाने में, एक पेड़िया जाने में पैदल जाते हैं। उससे भी और जब जंगली है तो वहां पर और ज्यादा संभल करके जाना पड़ता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? लेकिन रोड पर चलने के लिए देख लीजिए एकदम चल रहा है सब। वैसे परमात्मा की तरफ चलना मतलब पहाड़ की तरफ चलना, पगडंडी में चलना है और बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। और नींद में जाने के लिए तो बस ये तो रोड बना हुआ है, आंख बंद कीजिए डिब्बा गया। इसलिए ध्यान पर देखिएगा, बैठ जाते हैं साधक, एकदम बड़ा आनंद बुझाता है। नींद में दुख नहीं बुझाता है, सब दुख भूल जाते हैं, आनंद बुझाता है। लेकिन वह बेहोशी का आनंद है। लेकिन ऊपर जाते हैं तो होश का आनंद होता है और यही होश आपको परमात्मा में ले जाकर के मिलाता है। इसलिए संत महात्मा कहते बाहर नहीं भटकना है, अपने अंदर चलिए, इसी से हमारा परम कल्याण होगा। थोड़ी देर के लिए सब आदमी बैठिए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।